भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं, और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। इंडिया जो वहां पे जा रहे हैं ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं। इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था ग्लोबल साउथ के अंदर। देखिए, साउथ अफ्रीका बिल्कुल वो तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि पहले ही वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम, ब्रिक्स में नहीं आना दे रहे। और आपको पता है इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो बुरी लगने वाली चीज इस कौम को है वो है सच। सच बोलने वाला आदमी भी नहीं पसंद, सच भी नहीं पसंद। अगर आप इनके सामने हक बात करेंगे तो ये आपसे नफरत करेंगे। अच्छा, मोदी साहब के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे उनकी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई। मैं देखती वीडियोस जी, वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह। अब देखें ना, वहाँ पे इक्वालिटी, सॉलिडारिटी, सस्टेनेबिलिटी, इन चीज़ों पे बातें। हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस काफी बेहतर होते चले जा रहे हैं। वैसे तो खैर पाकिस्तान में लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा कि उनका जो मकसद कुछ और है, दोनों का, भारत का भी और तालिबान का भी, और पाकिस्तान का वजूद दोनों को ही खटकता है। तो अगर भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है तो साउथ अफ्रीका अगर वो जा रहे हैं, मोदी साहब जो हैं पहुंच गए हैं उधर G20। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो साउथ अफ्रीका पहुंच रहे हैं, और साउथ अफ्रीका वो इसलिए पहुंच रहे हैं कि उन्होंने वहां पर G20 की मीटिंग अटेंड करनी है। अब ये जो G20 की मीटिंग है, इसमें ये जो बात है कि जो मोदी साहब हैं वही क्यों लीड करेंगे, तो मेरा लीड कहने का जो मकसद है वो ये है कि बड़े लीडर्स में वो प्रोमिनेंट लीडर होंगे, क्योंकि इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बॉयकॉट किया और वो कह रहे हैं कि जी हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, क्योंकि साउथ अफ्रीका में ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत हो रही हैं और वहाँ पर बड़े बुरे हालात है, तो हम उसके ऊपर एहतजाज करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए हम वहाँ पर नहीं जा रहे। तो अब जब अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रम्प नहीं जा रहे, पुतिन नहीं जा रहे, और भी मेरा ख्याल है शी भी नहीं जा रहे होंगे, जितनी भी ये हैं बड़ी कंट्रीज, अगर इनके वो नहीं जा रहे तो उसको कौन करेगा प्रिजाइड? सबसे आगे कौन होगा, कौन लीड करेगा? आप देख लेना, तो वो इंडिया ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो लीड करेगा, कि काफ़ी इसमें लगता है कि कंट्रीज शामिल ना हो शायद, लेकिन एटलीस्ट ये पता है कि अमेरिका ने इसका बॉयकॉट किया G20 की इस मीटिंग का, तो अमेरिका की तरफ से तो कोई नहीं जा रहा। इसलिए कह रहे हैं कि जी मोदी साहब जो है इसको, अच्छा, मोदी साहब के पहुंचने से पहले ही वहाँ पे उनकी इस्तकबाल की तैयारियां शुरू हो गई। मैं देखती वीडियोस जी, वो ढोल ढमके के साथ गाने गाए जा रहे हैं, डांस हो रहे हैं, कथक हो रहा है वगैरह वगैरह। वो इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जी उनका लीडर आवे ही आवे, यानी उनका लीडर जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहा है। अब देखिए, साउथ अफ्रीका बिल्कुल वो तो कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि पहले ही वो कहते हैं कि ग्लोबल साउथ का लीडर है इंडिया। तो अगर भारत ग्लोबल साउथ का लीडर है तो साउथ अफ्रीका अगर वो जा रहे हैं और उनकी से होगी, बाकी और बड़े लीडर्स वहाँ पे नहीं भी होंगे, जो जिन्होंने बायकॉट किया या जो नहीं आएंगे तो वो तो जाएंगे। शब्बीर तो देखेगा, कोई देखे या ना देखे, मोदी तो देखेगा, क्योंकि वो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। लेकिन मोदी साहब जो हैं उस पर जा रहे हैं, और ये मोदी साहब ने जाने से पहले स्टेटमेंट भी जारी करवाई है, और दैट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग, बाय द वे, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग कि प्राइम मिनिस्टर का जो विज़िट है 21 से 23 नवंबर वो जा रहे हैं वहाँ पे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें मोदी साहब की जो, वो जिसे कहते हैं ना, जो एंटोराज है या जो सारा कुछ वहाँ पे होना है, उसमें आप देखें कि 4-5 ना रशियंस हैं, ना चाइनीज़ हैं, ना अमेरिका, तीनों नहीं है, ठीक है। सो मोदी साहब जो है वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं, और मुझे लगता ये है, व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड, जिसको मैंने थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश की है, कि मोदी साहब अपनी स्पेस बना रहे हैं हर कीमत के अंदर, कि उनकी स्पेस होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम जब देखते हैं G20 को, हम कहते हैं हमने G20 का हिस्सा बनना है। मोदी साहब इज ट्राइंग टू मेक इट श्योर कि पाकिस्तान इज आउट ऑफ एवरी बिग फोरम, ब्रिक्स में नहीं आना दे रहे, ठीक है ना जी।
ब्रिक्स में नहीं आने दे रहे। अब क्योंकि आसियान समिट मलेशिया में नहीं गए, गजा का जो ट्रम्प गजा पीस समिट था इजिप्ट में, उधर नहीं गए क्योंकि इंडिया का रोल ही कोई नहीं था। आसियान में तो बहुत बड़ा रोल है इंडिया का, आसियान एक बड़ा प्लेयर है इंडिया का, लेकिन मोदी साहब नहीं गए थे। ठीक है ना जी। सो वो नहीं वो करने जा रहे। ये जो साउथ अफ्रीका का, वो वैसे ही बहुत खिलाफ है। उन्होंने साउथ अफ्रीकन एम्बेसडर को जो है वो पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया था। G20 समिट उसने कहा, ये फर्स्ट टाइम है अमेरिका नहीं कर रहा। आप इमेजिन करें कि जब बाइडेन आए थे इंडिया G20 के लिए, ठीक। अच्छा, मजे की बात यह है कि ट्रंप ने, बाइडेन जब आया G20 इंडिया के लिए, तो द अमेरिकन्स मेड इट श्योर कि इंडिया डजंट लुक वीक, और उन्होंने हर कीमत पे G20 एजेंडा को कामयाब होने दिया। ठीक है। और द अमेरिकन्स कुड नॉट ब्रिंग रशिया ऑन टेबल। रशिया की जंग बंद होनी चाहिए। अमेरिकन जो है वो इतने कमजोर हो चुके थे कि वो एड्रेस ही नहीं कर सके इस चीज को। समझ रहे हैं बात? दैट्स अ वेरी मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूं आपको। इतने कमजोर थे अमेरिकन। इंडिया जो वहां पे जा रहे हैं ना, इंडिया बेसिकली अपने अफ्रीका से ताल्लुकात बेहतर करने जा रहे हैं। इंडिया इसलिए जा रहा है कि क्योंकि इंडिया ने अफ्रीका को पार्टनर बनाया था, अगर आपको याद हो।